Hello everyone. So today we will be doing one more story, okay? और इसका टाइटल है The Foolish Lion and the Clever Rabbit, okay? जो लायन है बहुत फूलिश है, शेर जो है वो बहुत ही मतलब फूलिश मतलब वो जो ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे एक्ट कर देते हैं, राइट? तो फूलिश उन लोगों को बोला जाता है, ओके? या फिर आप बोल सकते हो एक तरीके से मूर्ख व्यक्ति या मूर्ख इंसान को हम फूलिश बोलते हैं, ओके? क्लेवर मतलब कोई चालाक जो सिचुएशंस को देख के आराम से अपना चीजें कर ले, ओके? सो क्या हुआ? वंस अपॉन अ टाइम there lived a greedy lion who attacked and killed animals. तो एक बार की बात है कि there lived a greedy बहुत ही लालची लायन था वो, जो क्या करता था? अटैक करता था और फिर मार के एनिमल्स को खा लेता था, समझ लीजिए. बिकॉज ऑफ विच एवरी एनिमल इन द जंगल वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ हिम. तो वो बहुत ही स्किल्ड होगा क्योंकि वो आराम से अटैक कर लेता था और मार भी लेता था. इस वजह से क्या हो रहा था कि जितने भी जानवर थे उस पर्टिकुलर जंगल में, वो क्या कर रहे थे? बहुत उससे डरे हुए थे, उसका खौफ मेंटेन था बहुत ही ज्यादा. One day they decided that each animal would go to the lion per day as his prey. तो उनको पता ही था कि एक ना एक दिन वो लोग मर ही जाएंगे, बिकॉज इसकी स्किल्स बहुत अच्छी थी, बहुत चालाक था, मतलब उस सेंस में कि आराम से मार लेता था. तो सबने सोचा एक एक करके हम लोग खुद ही चले जाएंगे उसके पास और हम मर जाएंगे, उसके प्रे हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे उसके. द लायन अग्रीड. उसने कहा ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही केओस हो रहा होगा ना कि और ज्यादा भय से भर जाते होंगे लोग, इससे अच्छा कि वो लोग खुद ही चले जाए, ये एनिमल्स ने सोचा. When it was the rabbit's turn, जब रैबिट की बारी आई, they decided to send the wise old one. उन्होंने सोचा कि सबसे पहले जो बहुत ही बुढ़ा है उसको, और जो बहुत एक्सपीरियंस्ड वाइज लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत नॉलेज होती है, और इस वजह से उन लोगों को उसको पहले भेजा गया. He traveled slowly and reached the lion den before sunset. तो क्या वो बहुत ही धीमे धीमे, क्योंकि वो बुढ़ा भी था, बहुत धीमे गया और फिर वो पहुंचा लायन के डेन में. डेन एक ऐसी जगह होती है जहां लायन रहता है, ओके? उसकी गुफा होती है. बिफोर सनसेट, तो सनसेट मतलब कि जब सूरज मतलब नीचे होता है, राइट? ये जैसा आपका वाटर है, उसके बाद आप देखते हो सन अपना जा रहा होता है, उसको सनसेट कहते हैं. जब सन आ रहा होता है मॉर्निंग में तो उसको सनराइज बोलते हैं, ओके? द लायन फ्यूरियसली आस्क्ड हिम. फ्यूरियसली मतलब बहुत गुस्से में, फ्यूरियस वे में, ओके? तो आप जानते हो लायन कैसा होता है, एक तरीके से आपको डेंजर, आपको बड़ा डर लगेगा ना उस इंसान को देख, लायन को देख के एक्चुअली. तो उसके लिए हमेशा ऐसे ही वर्ड्स यूज किए जाएंगे, फ्यूरियस, ओके? और इस टाइप के वर्ड्स. तो उसने पूछा वाई आर यू सो लेट, कि तुम इतना लेट क्यों हो? रैबिट ने क्या आंसर दिया? अ ग्रुप ऑफ रैबिट्स वर कमिंग टू यू बट ऑन देयर वे. तो रैबिट बोला कि बहुत सारे रैबिट, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे रैबिट्स आ रहे थे आपकी तरफ, लेकिन उनके वे में, मतलब जब वो आ ही रहे थे, द अदर्स वर अटैक्ड बाय अनदर फेरोशियस लायन. तो जो दूसरे थे उनको अटैक किया किसी दूसरे फेरोशियस मतलब फियर, और ही ज्यादा भयंकर, मतलब आप से भी भयंकर लायन था. वो बहुत गुस्सैल, मारने दौड़ रहा था, तो उससे अटैक कर दिया, वो लोग मर गए. आई मैनेज टू एस्केप एंड केम हियर. तो कहा कि मैंने तो मैनेज करके अपने आप को कहीं से भी वहां का चंगुल छुड़ा के मैं आ पाया हूं यहाँ पे. द रैबिट ऑल्सो मेंशन दैट अदर लायन वॉज चैलेंजिंग दिस वन. तो उसने ये भी बोला कि वो आपको भी चैलेंज कर रहा था कि वो जो एक लायन है ना, उससे भी ज्यादा मैं अच्छा हूँ, उससे भी ज्यादा फियर्स हूँ, ओके? द लायन वॉज एक्सट्रीमली एंग्री. तो उस वजह से लायन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया. एंड आस्क्ड द रैबिट टू टेक हिम टू मीट द न्यू रैबिट लायन. तो फिर उसने बोला कि मैं भी जाऊंगा न्यू लायन से मिलने. द वाइस रैबिट टुक द लायन टू द डीप वेल. वेल मतलब कुआं. कुआं आपने देखा होगा, ऐसा होता है, राइट? ईटे का होता है और फिर यहाँ पानी लिया जाता है, ठीक है? वाटर इससे अंदर से. तो एंड शोड हिम हिज ओन रिफ्लेक्शन. तो जब यहाँ पे लायन आ गया होगा, लायन ने देखा होगा, तो उसको अपनी ही परछाई दिखाई दे रही होगी, राइट? एज लायन रोल्ड, जब उसने अपनी दहाड़ ना मचाई, ऐसे गुस्से से वो किया, हिज रिफ्लेक्शन डिड द सेम. जैसे शीशे में होता है हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है, जो हम लोग होते हैं वही दिखा रहा होता है, जो हम लोग कर रहे थे वही होता है. तो ही कंसिडर्ड दिस रिफ्लेक्शन टू बी हिज एनिमी. तो उसने सोचा कि ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है, मतलब ये जो मैं देख रहा हूं, वो मेरा एनिमी है, मतलब मेरा शत्रु है. द enraged lion jumped into the well to attack the other lion.
तो ये इतना गुस्सैल था, इसने सोचा कि इसकी जो परछाई थी, एक्चुअली इसका जो रिफ्लेक्शन था, इसने सोचा ये दूसरा लायन है, और ये जो गुस्सैल लायन था ये तुरंत जंप कर गया उस वेल में अटैक करने के लिए दूसरे लायन को, और एंड अप हो गया, खुद ही मर गया। ओके, Thus, the wise old rabbit saved himself and all the animals in the forest. तो इस चालाकी की वजह से जो कि ओल्ड रैबिट ने दिखाई, तभी तो इसका शीर्षक है क्लेवर रैबिट। ओके, all the animals in the forest were saved because of him, इसकी ही वजह से। ओके, so moral of the story क्या है? One must always focus on solutions, तो हमें solutions पे ज़्यादा नज़र देना चाहिए rather than the problems। जो हमारे पास problems हैं इससे पहले हमको उनका solution देखना चाहिए। ओके, वही किसने, रैबिट ने किया। पहले तो जानवर कैसे थे, जानवरों तो बहुत डर गए थे ना, उन्होंने सोचा सब आके इनका प्रे बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा था। लेकिन इस पर्टिकुलर रैबिट ने एक बहुत अच्छी चालाकी दिखा के अपना सोल्यूशन ढूंढ लिया, और उससे बहुत लोगों की जान भी बच गई। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट, और यू कैन से अ शॉर्ट स्टोरी जो कि पंचतंत्र से है, जिसमें पर्सोनिफाई किया गया था एक लायन को, एक रैबिट को। आप इस स्टोरी को पढ़ के फिर आप अपने आप से खुद लिखने की कोशिश करिए, न्यू वर्ड्स हैं उनको देखिए और कैसे ये लिंक कर रहे हैं, जैसे फ्यूरियस, फेरोशियस, एंग्री, ग्रोल्ड, दीज एनरेंज्ड, ये सब क्या है, ये सब एंगर शो करने वाले वर्ड्स हैं, एंगर। ओके, क्योंकि जो लायन होता है उसको आप जानते हो कैसा होता है, वो गुस्सैली होता है, इस वजह से। सो सी कैसे ये पर्टिकुलर स्टोरी बनाई गई हो, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, कैसे आप लिख सकते हो। यू कैन डू वन थिंग इज दैट कि आप इसको पढ़िए, फिर आप इसको लिखने की कोशिश करिए कि इसमें क्या हुआ। ये तो एक्टिव तरीके की वॉइस में, आप पैसिव वॉइस में लिखिए और ग्रेजुअली समझिए कि कि आप कितने सही हो या कितने गलत हो, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए किसी को भी। ओके, तो इससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। सो आई होप आपको ये पसंद आई है। डू सब्सक्राइब to my channel and like, as well as share it with your friends, of course, if they want to listen or get to know about it, or any toddler as well, or कोई भी student हो वो भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। and I hope you have a great day. Thank you so much.